तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम, जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें। इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है। पीटीआई की यूरोपीय यूनियन से जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की दरखास्त एक और मुल्क दुश्मनी है। मुल्क के खिलाफ उनकी ये साजिश भी नाकाम होगी। वजीर इत्तलात अता तादड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलियात मैसर हैं जो किसी और कैदी को नहीं। सिर्फ अडियाला जेल के कैदियों पर मुलाकात की पाबंदी नहीं, मियांवाली, डीजी खान और की जेलों का भी ऑडिट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के साने हाथ किए, कायदे आजम का घर जलाया, IMF डील में रुकावटें डाली। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। नए वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आवाम को माली मुश्किलात से खबरदार कर दिया। कहा अब महज मुज़ाकरात नहीं, अमली इक़दामात का वक्त है। साल 2024 पाकिस्तानी आवाम के लिए मुश्किल होगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। 8 मार्च को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। वकील दरखास्त गुजार अल्लामा नासिर अब्बास के दलाइल, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने का फैसला भी चैलेंज कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है? क्या सदारती सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? दौरान समाअत 5 रुकनी बेंच के सवालात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की तैयारी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का केस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद खाली होने वाले 24 कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन अप्रैल में कराने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए वाटर मार्क बैलेट पेपर्स का इंतजाम कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान बतौर RO और DRO तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन कल सेनेट की ज़िमनी इंतखाबात के बाद शेड्यूल जारी करेगा। समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाड़काना, खैरपुर, कंबर, शहदादकोट, गढ़ी खैरो समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब में 13 से 14 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़ियारत, पशीन समेत पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का इम्कान। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज बेलगाम, इंतजामिया बेबस, अवाम परेशान। बचत बाजार भी गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। गोश्त, सब्जियां, फल सब आवाम की पहुंच से दूर। कोयटा में प्याज 240, टमाटर 180 और आलू 100 रुपए फी किलो हो गए। भिंडी 300, मटर 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। एक साइड ट्रेंड, दूसरी साइड खाली। कराची में मिस प्रिंटिंग वाले नोटों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैंक सारिफ ने 1000 के नोटों की गड्डी में मिस प्रिंटिंग की निशानदही की। बैंक तर्जुमान ने स्टेट बैंक को आगाह कर दिया।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा। 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे पर काम होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग। कई शहरों में मई के आखिर में मंसूबे का आगाज हो जाएगा।